नवचेतना टाइम्स और इस वीडियो में आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एक रोबोटिक डॉग ने ऐसा बवाल मचाया है कि यह यूनिवर्सिटी का पूरा पवेलियन ही बंद कर दिया गया। बात हो रही है गलगोटिया यूनिवर्सिटीज की, जिन पर आरोप है कि उसने चीनी टेक्नोलॉजी वाले डॉग को अपना प्रोजेक्ट बताकर पेश कर दिया। चलिए इस पूरे मामले को अब आसान भाषा में समझते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या पहलू अब तक निकल कर आए हैं। समिट में यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर एक रोबोटिक डॉग दिखाया गया। वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रोफेसर नेहा सिंह उसे ओरियन नाम से पेश करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बनाया गया और एआई में 350 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जा रहा है। लेकिन टेक एक्सपर्ट्स ने यह दावा कर दिया कि ये असल में चीनी कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का GO2 मॉडल है, जो बाजार में 2 से 3 लाख रुपए में आसानी से मिल जाता है। यही नहीं, एक ड्रोन को भी कैंपस में शुरुआत से तैयार बताया गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने उसे कोरियन अथवा रेडीमेड स्ट्राइकर V3 ARF मॉडल बताया, जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपए है। वीडियो वायरल होने के बाद से ही एक्सपो आयोजकों ने यूनिवर्सिटी के पवेलियन की बिजली काट दी, स्टॉल पर ताला लगा दिया और पूरे एरिया की बैरिकेडिंग कर दी गई, यानी सीधे सीधे एक्सपो से बाहर। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने कहा है, एक्सपो में वास्तविक और प्रामाणिक काम ही दिखाया जाना चाहिए। विवाद की कोई गुंजाइश और जगह नहीं है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने माफी मांगते हुए कहा, स्टॉल पर मौजूद प्रतिनिधि को पूरी तकनीकी जानकारी नहीं थी। मीडिया से बात करने की उन्हें अनुमति भी नहीं थी। जोश में कुछ गलत तकनीकी बातें कह दी गई। यूनिवर्सिटी ने साफ कहा, हमने रोबोटिक डॉग खुद नहीं बनाया, यह यूनिटरी से खरीदा गया है ताकि छात्र उसका प्रयोग कर सके। उनका तर्क था, यह सिर्फ मशीन नहीं, चलता फिरता क्लासरूम है। प्रोफेसर नेहा सिंह ने भी अब सफाई दी और कहा कि बात साफ तरीके से नहीं रखी जा सकी और इसकी जिम्मेदारी वो खुद लेती हैं। लेकिन कहानी अब यहीं खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यूनिवर्सिटी के स्पष्टीकरण वाले पोस्ट पर कम्युनिटी नोट जोड़ दिया गया है। कम्युनिटी नोट में यह कहा गया है कि यूनिवर्सिटी का यह दावा कि हमने इसे अपना नहीं बताया भ्रामक है, क्योंकि वायरल वीडियो में अलग दावे दिख रहे हैं। कांग्रेस ने इसे भारत की छवि पर धब्बा बताया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यह समिट एक डिसऑर्गेनाइज्ड PR स्पेक्टिकल बनकर रह गया, यानी दिखावा ज्यादा और तैयारी कम। कांग्रेस का आरोप है कि AI जैसे गंभीर विषय को PR इवेंट बना दिया गया, जिससे देश की छवि को नुकसान हुआ। यह विवाद सिर्फ एक रोबोट या ड्रोन का नहीं है। असल मुद्दा है इनोवेशन बनाम इंपोर्ट और PR बनाम वास्तविक रिसर्च। भारत AI में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अगर विदेशी प्रोडक्ट को स्वदेशी बताने की कोशिश होती रहेगी तो भरोसे पर सवाल तो उठेंगे ही और भारत आगे भी नहीं बढ़ेगा। दूसरी तरफ कई संस्थान विदेशी टेक्नोलॉजी खरीदकर उसे स्टडी और रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल ही सामान्य अकादमिक प्रक्रिया है। फर्क बस इतना है कि कम्युनिकेशन साफ होना चाहिए। अब केंद्र सरकार ने भी इस मामले को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से एक्सपो का स्टॉल खाली कराने के सवाल के जवाब में कहा है कि हम चाहते हैं कि एक्सपो में लोग जो भी प्रदर्शित करें उसमें वास्तविक और प्रामाणिक काम ही दिखे। इसका मकसद यह नहीं है कि इसे किसी और तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा, यहां चल रहे समिट को लेकर किसी तरह का कोई विवाद हम नहीं चाहते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि एक आचार संहिता का पालन किया जाए। गलत जानकारी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। हम इस विवाद को यहां नहीं चाहते। मैं इस पर नहीं जा रहा कि वे सही हैं या फिर गलत। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई विवाद ना हो। अब सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ कम्युनिकेशन एरर था या AI के दौर में इमेज बिल्डिंग की जल्दबाजी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें नवचेतना टाइम्स। नमस्कार।